हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये आपको पता होगा। अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं, बट आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर है। मोटा मोटा हम आपको बताए थे, पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आप मैक्सिमम 8 पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं। मतलब उसके अंदर एक नाउन आप बताएंगे, भाई नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन है। तो उस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसके अंदर वो जो वर्ड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ही है तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। इज़ है, इज़ एक वर्ब है। ऑनेस्ट जो है पर्सन की क्वालिटी है, तो क्वालिटी अगर किसी पर्सन की बता रहा है, किसी नाउन की अगर कोई क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। आपको इस सेंटेंस में बताना है कि जो अंडरलाइन और बोल्ड, हमने बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, आपको ये बताना है जो डॉग यहाँ पर है ये एज पर द पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है। ठीक है, तो एज पर द पार्ट ऑफ स्पीच इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है। यह एक नाउन है। तो देखिए नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, तो वो हमेशा नाउन होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये नेम ऑफ एनिमल है। नेम ऑफ एनिमल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह वह भागती है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तब जो रन है ये एज पर द पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के हिसाब से ये सेंटेंस के अंदर क्या है। तो देखिए ये एक एक्शन है, ये एक एक्शन वर्ड है। इस वर्ड से किसी एक्शन का होना पाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया है। ठीक है, भागना एक एक्शन होता है, तो ये वर्ब है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड सेंटेंस है, ही इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो इस सेंटेंस के अंदर ये कह रहा है कि वह एक बहुत ऑनेस्ट मतलब ईमानदार व्यक्ति है। इस है, ही इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑनेस्ट जो है वो क्वालिटी बता रहा है एक पर्सन की, एक व्यक्ति की, जो कि ये है, जो कि एक नाउन है। तो नाउन की क्वालिटी जो बताए, तो नाउन की जो भी क्वालिटी बताएगा वो अपने आप में बन जाएगा एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है। फोर्थ सेंटेंस है, वी वेंट टू द पार्क आफ्टर लंच। हम पार्क जाते हैं लंच के बाद। हम पार्क जाते हैं लंच के बाद। तो अब देखिए आफ्टर यहाँ पर क्या है, तो आफ्टर यहाँ पर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का क्या काम होता है, प्रेपोजिशन एक वर्ड को बाकी पूरे वर्ड से उसका क्या रिलेशन है वो बताता है। एक एक्शन का, एक वर्ड के, एक सेंटेंस के एक हिस्से का एक दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है ये वो बताता है। वो कहता है हम पार्क जाते हैं, कब जाते हैं, आफ्टर लंच, लंच के बाद जाते हैं। तो लंच का वो रिलेशन बता रहा है इस पूरे सेंटेंस के साथ। तो आफ्टर यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन है। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा जो बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, द कैट जंप ओवर द टेबल। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल है और एक कैट ने जंप लगाई है। तो अगर हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं तो ओवर से ही ये बात क्लियर होती है, जो कैट है उसने टेबल के ऊपर जंप लगाई। बेसिकली ये एक टेबल है, इसके ऊपर से उसने जंप लगाई ओवर द टेबल, बट उसने उस टेबल को टच नहीं करा, ओवर द टेबल। अगर मैं बोलता द कैट जंप्स ऑन द टेबल, दैट मीन्स उसने जंप लगाई लेकिन टेबल के ऊपर ही वो कूदी। तो यहाँ पर ऑन, तो ओवर और ऑन दोनों प्रेपोजिशन है।
और वो क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में टेबल का कैट से क्या रिलेशन है, वो उसके ऊपर कूदी है या उसके ऊपर से कूदी है। यू गॉट माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि पीसफुली जो है एज पर द पार्ट ऑफ स्पीच वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो स्लीपिंग पीसफुली कर रहा था, तो स्लीपिंग अपने आप में एक वर्ब है, इसलिए पीसफुली जो है उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करता है, तो ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। चलिए सिक्स सेंटेंस है वाओ दैट्स अमेजिंग। वाओ दैट्स अमेजिंग। तो देखिए जो वाओ यहाँ पर है वो हमारा इंटरजेक्शन है। इसका मतलब होता है सडन फीलिंग, मतलब एकदम से कोई फीलिंग का आना, चाहे वो खुशी भरी हो या वो कोई दुख भरी हो, इसलिए वाव यहाँ पर इंटरजेक्शन है। सेवन्थ है हमारा दे विल अराइव सून। दे विल अराइव सून। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे जो सून है वो एज पर द पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सून यहाँ पर हमारा देखिए अराइव जो है हमारा वर्ब है, इसलिए सून हमारा एडवर्ब है। Actually, soon is adding something to the verb and the verb here is arrive, इसलिए हमारा एडवर्ब है। वो कह रहा है वो जल्दी आएगा, वह आएगा और वह जल्दी आएगा, तो जल्दी जो यहाँ पर है वो हमारा एडवर्ब है। ठीक है। रमेश एंड सीता आर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर फुटबॉल तो वर्ब है। नहीं, फुटबॉल वर्ब नहीं है, ये एक खेल का नाम है, इसलिए ये नाउन है। ये एक खेल का नाम है, इसलिए ये नाउन है। She bought a dress but it was expensive। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, She bought a dress, it was expensive। तो कौन उन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है, दैट्स वाई बट यहाँ पर कंजक्शन है, बट यहाँ पर कंजक्शन है। टेंथ एंड द लास्ट सेंटेंस प्लीज़ क्लोज द डोर। प्लीज़ क्लोज द डोर। क्लोज करना अपने आप में एक एक्शन वर्ड है, यहाँ पर ये वर्ब है। तो दोस्तों आई होप आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अपने कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।